देश की राजधानी दिल्ली जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और नगर निगम दोनों स्तर पर है, वहीं दूसरी ओर गोरक्षा के दावों के बीच गाजीपुर के डी ब्लॉक गली नंबर 4 में खुलेआम अवैध बूचड़खाना संचालित होने का मामला सामने आया है। बीती रात गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को इस अवैध गतिविधि की सूचना मिली। सूचना मिलते ही टीम तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। जब बूचड़खाने के अंदर पहुंचा गया तो नजारा चौंकाने वाला था। सूत्रों और मौके पर मौजूद गोरक्षा दल के अनुसार अंदर लगभग 6 से 7 टन गाय का मांस बड़े कोल्ड फ्रीजर में संग्रहित था, जबकि बाकी मांस की पैकिंग प्रक्रिया जारी थी। गोरक्षा दल के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर मौजूद गोदाम को तुरंत सील कर दिया। आज सुबह दिल्ली फॉरेंसिक लैब की टीम पुलिस अधिकारी और पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में मौके पर पहुंची और फ्रीजर सहित विभिन्न स्थानों से गोमांस के सैंपल एकत्रित किए। अब ये नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। हमारी टीम ने इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्टिंग की और मौके पर मौजूद गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। अब सुनिए इस मामले में गोरक्षा दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राम लाठर का क्या कहना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं अरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद है गाजीपुर में, गली नंबर 4 डेयरी फॉर्म है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे फॉरेंसिक लैब की यहाँ पे टीम आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक अवैध रूप से गौ शेल्टर चलाया जा रहा था, जिसके बीच में जानकारी मिली है कि कम से कम भी 4 टन यहाँ पर गौ मांस इसके बीच में भी उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और फॉरेंसिक लैब की आप बयान देखते हैं वो भी आ चुकी है। किसकी मिलीभगत से चल रहा था दिल्ली के बीच में? इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि किसी भी प्रकार से वो गौ हत्या नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गौ हत्या हो रही है। अवैध रूप से यहाँ पर जो है गौ शेल्टर चलाए जा रहे हैं। किसकी मिलीभगत से चलाए जा रहे हैं? क्या ये प्रशासन जो है नजरें बंद करके बैठा हुआ है? क्या यहाँ के जो लोकल विधायक है, जो यहाँ के सांसद हैं, क्या वो देखते नहीं है कि यहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं? किसकी मिलीभगत से सब कुछ हो रहा है? क्योंकि किसी बिना मिलीभगत के इतनी बड़ी तादाद के बीच में यहाँ पर गौ हत्या नहीं की जा सकती। अगर यहाँ पर गौ हत्या की जा रही है तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, ये जांच का विषय बनता है। यहाँ पर बहुत संख्या के बीच में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक लैब के लोग जो यहाँ पर आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे दिल्ली पुलिस को पता लगा कि यहाँ पर अवैध रूप से गौ शेल्टर चलाया जा रहा है, वो तुरंत हरकत में आए और उन्होंने यहाँ पर आकर जो है और यहाँ पे इसको आगे को शेल्टर को जो अभी देख सकते हैं कि इसका गेट बंद कर रखा हुआ है। अभी इसके बीच में हम अंदर जाएंगे तो अंदर जाकर हमें पता लगेगा कि इसके बीच में कितनी मात्रा के बीच में गौ मांस यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर विषय ये बनता है, जांच का विषय ये बनता है कि ये किसकी मिलीभगत से चल रहा था, कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी इसके बीच में मिले हुए हैं जिनकी मिलीभगत से ये काम चल रहा था, कौन कौन व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं। तभी पता लगेगा जब ये इसका गेट खुलेगा और हम यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे और ये जांच का विषय बनता है। जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि कौन कौन लोग इसके बीच में सम्मिलित है। बने रहिए हमारे साथ। अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर कि इसके बीच में कितनी मात्रा के बीच में गौ मांस यहाँ पर उपलब्ध है। अभी हमारे साथ है राम लाठर, गौरक्षा दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। हम इनसे जानते हैं कि इनको कैसे पता लगा और इनको कभी ये जानकारी मिली और यहाँ पर आए हैं। अब इनका आगे क्या जो इनकी प्रतिक्रिया रहने वाली है। नमस्कार। जैसे कि लाठर जी, यहाँ पर आपको पता लगा कि यहाँ पर जो गौ काटी जा रही थी और कम से कम भी 4 टन के करीब यहाँ पर गौ मांस यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि हमें ज्ञात सूत्रों से पता लगा है। आपको कैसे इसकी जानकारी मिली? जी, इसके पीछे हम 1 महीने से ट्रेस कर रहे थे इसको। उसके बाद हमें कहीं से कुछ सूचना मिलती है कि स्लॉटर हाउस यही चल रहा है। सतीश प्रधान जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति में मैं, राम लाठर भाई, हमारे उपाध्यक्ष मन्नू सुरेशपुर, संदीप भाई और हमारी पूरी टीम यहाँ पहुंची। रात को हमने इसको ढूंढा, इसको पकड़ा, इसके अंदर फिर यहाँ इतना बड़ा गेट आप दे रहे, गेट के अंदर कूदे। मन्नू भाई अंदर थे, हम पीछे थे। तो उसके बाद हमें ये स्लॉटर हाउस मिला। इसमें आगे डेयरी है, बीच में जहाँ गौ कसी होती है वो एरिया है, उसके बाद पीछे कोल्ड स्टोरेज है। तो इसके अंदर हमें मिला है कम से कम 4 से 5 टन गौ मांस। 4 से 5 टन गौ मांस है। जैसे कि अभी आपने देखा कि आपने जब शिकायत करी तो यहाँ पर सारे पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, फॉरेंसिक लैब वाले आ चुके हैं। तो अब आगे क्या कार्रवाई रहने वाली है? आगे कार्रवाई ये रहने वाली है कि इसके मालिक को पकड़ेंगे। अवैध बूचड़खाना यहाँ चला नहीं सकते। दूसरी चीज सबसे मेन बात यह है कि पशु है,
हत्या तो बनती है मेरे ऊपर से, हमारी गाय माता को हम कटने नहीं देंगे, हमारे से भी एजेंडा। आप यहाँ पर आए, क्या देखा आपने यहाँ पर आकर? सबसे पहले तो सर हमारे दिल्ली में, भारत की राजधानी में गोकशी का अलग अलग तरीके से ये वध करने के लिए इन्होंने सब जगह ले लेकर और ये कार्य कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहला है, ऐसे ऐसे यहाँ पर पहले काफी बार हादसे हो चुके हैं। और ये गौ माता के मांस का छोटा मोटा कोई वो नहीं है, ये कोल्ड स्टोर बनाना और इसको बाहर इंडिया से बाहर भेजना तो किसी छोटे इंसान का कार्य नहीं है। ये बहुत बड़े लेवल का, बहुत बड़े स्तर पे ये कार्य कर रहे थे। और क्या पता कितनी हजारों गौ माता का अभी तक वध कर चुके थे। और अभी तक जब हमने अंदर देखा, इन्होंने एक साइड मुर्गा फार्म टाइप बना रखा, जिससे कि अगर ब्लड भी आए तो उसकी बदबू ना आए, वो मुर्गे की फार्म आड़ में छुप जाए। दूसरी साइड भैंस की डेयरी बना रखी है, भैंस की आड़ में गायों को लाया जाता था। और क्योंकि एक गाड़ी में अगर एक भैंस और 2 गाय आ गई तो गाय अंदर रह गई और भैंस को वापस रिटर्न कर देते थे। इस प्रकार से इनका काफी समय से ही चल रहा था। यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आई इसी मुद्दे के ऊपर थी सरकार के बीच में कि वो गऊ की रक्षा करेंगे, गऊ को नहीं कटने देंगे। उसके बावजूद भी गौ का हत्या हो रही है, तो क्या कहेंगे? हम सरकार से तो यही कहेंगे तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। अगर आपके बस की नहीं है तो आप हमारे को थोड़ी सी परमिशन दे। जो गौ माता की ये दुर्दशा, ये गौ माता का, ये हमारा भारत देश है, ये साधु संत ब्राह्मण गौ माता का देश है। ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ना ये है बांग्लादेश है कि इसमें गाय का वध किया जाएगा और गाय के साथ ऐसी दुर्दशा की जाएगी। इनको पैक करके विदेशों में भेजा जाएगा। इलीगल स्टोर हाउस चल रहे हैं और ये एक नहीं है, ये अनेकों चल रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और हमारे देश में ही रह के ये लोग हमारी गौ माता को काट कर विदेशों में भेजा जा रहा है। जैसे कि सर आपने देखा कि यहाँ पर पता लगा कि एक बहुत बड़ी मात्रा के बीच में यहाँ पर गौ हत्या की जा रही है, गौ काटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में भी उनकी सरकार है और अपना यूपी में भी उनकी सरकार है, दिल्ली में भी उनकी सरकार है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर गौ हत्या की जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का नारा ही था, इसी नारे से आई थी कि वो गौ रक्षा करेंगे। मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं गौ की रक्षा करूंगा, मैं इसी उद्देश्य से आ रहा हूँ और हिंदू जो है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन जो गौ है उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जो हत्या की जा रही है, अभी आपने देखा कि 4 टन कहने का मतलब, अगर एक गऊ के बीच में अगर 400 किलो भी मांस होगा तो कितनी गऊ होगा यहाँ पर हत्या की गई है और कितनियों की आस्था करी गई होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो सर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो हमारे धर्म में गाय को एक भगवान का दर्जा दिया गया है जो देवों के भी पूजनीय है। और हम यही कहना चाहेंगे, इनकी दुर्दशा बहुत खराब है। और जो पॉलिटिक्स है वो इनको वोट बैंक के उस पर देखती है। वो आए थे कि गौ माता को हम न्याय दिलाएंगे, एक कानून बनाएंगे। आने के बाद वो उस चीज को भूल गए। वो जो बीफ एक्सपोर्टर हैं जो हिंदुओं का ही है, उनसे करोड़ों रुपए का चंदा वसूल रहे हैं। अगर वो उनसे पैसा ले रहे हैं तो मतलब कि जो हमारी हिंदू सरकार है वो भी इस चीज में इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो हमें तो लगता नहीं कि सरकारें इस चीज पे कोई कानून बनाएंगी और इनकी दुर्दशा सुधरेगी। सर आपका कहना ये है कि अगर सरकारें अगर कोई कानून नहीं बनाएंगी तो क्या जो जनता है उसको जागरूक होना पड़ेगा, हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा। जैसे आप लोग आगे है, गौ रक्षा दल वाले जो काम कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के आप लोग इसके अंदर कूदे, अंदर आपके साथ कुछ भी हो सकता था। तो क्या आप क्या कहेंगे कि जनता को आगे आना पड़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि हमारे कुछ भाई जागरूक हैं, औरों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और हम आश्वासन देते हैं और हर तरीके से हम बताते हैं कि अगर गाय माता को, हम गवर्नमेंट से कहते हैं हमें उनसे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप जमीन दे दो, गायों की दुर्दशा हम संभाल लेंगे, हम अपने पैसों से कर लेंगे। हमें किसी चीज तरीके से सहायता नहीं चाहिए सरकार से, किसी भी तरीके की आर्थिक, अगर आप लोग नहीं सुधार सकते। जैसे कि अभी आप गौशाला भी चला रहे हैं वहाँ पे दिल्ली के बीच में, हम गए थे, हमने आपकी गौशाला देखी थी। लेकिन आपका जैसे कि कहना है कि हजारों एकड़ जगह जो है खाली पड़ी है, लेकिन गऊ के नाम पर जब जो जगह मांगी जाती है, जो कहते हैं कि जो गऊ के नाम पर सरकार आई थी, जो अपने आप को गौ हितैषी बनते हैं, वो एक जगह तक नहीं प्रोवाइड करवा सकते वहाँ पे कि जिससे जो गायों की दुर्दशा हो रही है, गाय गंदगी खा रही है, गाय सड़क पर एक्सीडेंट हो जाती है, उनके उपचार के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या कहेंगे इस विषय में? देखो, दो ही चीज मैं कहूंगा, बीजेपी ने 2 नारा दिया था, जहां झुग्गी वहां मकान। गायें काटने वालों को उल्टा लटका के सबक सिखाएंगे। तो मैं दोनों चीजों पे बात करूंगा कि जहां झुग्गी थी वहां मकान देने का वादा था, वो वहां झुग्गियां तोड़ दे रहे हैं। और जीवों को अब एक शेल्टर में बंद करके उसको एक्सपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। तो कुछ हमें, ताकि गरीबों को बैठाया जा सके और जीवों को बैठाया जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी परेशानी है।
सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ही मतलब कि जैसे हिंदू होने के नाते बहुत एक धन्यवादी हूँ आपका। वैसे भी कि जो जीव हत्या हो तो किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी जीव हो, लेकिन गौ जिसको हम माता कहते हैं, ठीक है, सरकारें उसके ऊपर बन जाती हैं और टूट जाती हैं गौ के नाम पर। लेकिन गौ की इतनी दुर्दशा कि गौ सड़कों के ऊपर गंदगी खा रही है, गौ का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए जगह नहीं है। और अभी आपने देखा कि जहां हम खड़े हैं यहाँ पर कितनी संख्या के बीच में गायें काटी गई होंगी। अभी भी 400 कह रहे कि 4 टन यहाँ पर जो है गौ मांस यहाँ पर अंदर पड़ा है, तो लगभग 400 गाय जो है काटी गई होगी। कब इतना मांस आया होगा? कहाँ से गायें आ रही हैं? जब ये गायें आती हैं तो क्या प्रशासन इन पे ध्यान नहीं देता? किसकी मिलीभगत से सारे काम चल रहे हैं? ये अवैध रूप से यहाँ पे गाय काटी जा रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि देखो, जो भी ये कार्य चल रहा है ये पूर्णतः किसी ना किसी की मिलीभगत से ही चल रहा है, वरना ऐसा मतलब बीच रिहायशी इलाके में यहाँ पे पूरी डेयरियां हैं, डेयरियों के बीच में ये सब कार्य नहीं हो सकता था। तो पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान अगर आए तो आए। ये लोग क्या करते हैं, आड़ में आते हैं और उसके थ्रू मतलब इस चीजों को, ऐसे काम को अंजाम देते हैं। अभी इस पे सरकार को संज्ञान बहुत ही जरूर लेना चाहिए। इसमें क्या है ना, एक ऐसा कानून या ऐसी लॉ हो जो मतलब एक्ट हो जिससे मतलब जो ये कर रहे हैं उनके हौसले बुलंद ना हो पाए, जल्दी जमानत ना हो पाए, थोड़े सख्त कानून हो जाए, जिससे हम जैसे जो गौ सेवक हैं हमको थोड़ी सी रियायत और हो जाएगी कि एटलीस्ट हम जो एक्शन ले रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। जैसे कि भी आपने देखा कि यहाँ पर बहुत संख्या के बीच में डेयरी फार्म है। आपने देखा कि यहाँ पर वहां से लेके यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो पूरे डेयरी फार्म ही डेयरी फार्म है। तो आपको लगता है कि जैसे ये डेयरी फार्म के आड़ के बीच में यहाँ पर गौ शेल्टर चलाया जा रहा था, यहाँ पे गौओं की हत्या की जा रही थी, इस प्रकार के यहाँ पर और भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो देखो, जैसे अपने रात को प्रशासन को सूचित करा गया, प्रशासन हमारे साथ आया तो ये खुला और इसमें एक ही निकला अभी तक। अगर यहाँ पे जांच करी जाए तो ऐसे बहुत से ऐसे एरिया निकलेंगे जहाँ पे सारे काम हो रहे हैं। और आप देखेंगे ये गेट भी खुल चुका है। हमारा पुलिस प्रशासन ने इतना साथ दिया है कि पुलिस प्रशासन रात से अंदर ही बैठा हुआ है इसके लिए, और मतलब वो तो दिया है, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। बट अगर पूरे यहाँ पे छानबीन की जाएगी तो ऐसे बहुत से एरिया ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बूचड़खाने हैं, जहाँ पे गाय को काटा जा रहा है और गाय को यहाँ से एक्सपोर्ट करा जा रहा है बाहर। अभी जो यहाँ पे गौ रक्षा दल के जो लोग हैं, हमने उनसे जाना, उनके विचार जाने, उन्होंने बताया कि यहाँ पर और भी बहुत प्रकार के जो हैं गौ शेल्टर यहाँ पर चल रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा जो एरिया अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर डेयरी फार्म है। इन्होंने डेयरी के आड़ के बीच में अंदर जैसे कि भैंस लेके आते हैं, अभी इन्होंने बताया, और अंदर जो है उसकी गाड़ी के बीच में कुछ गाय होती है, गाय को यहाँ पे काट दिया जाता है और उनका मांस जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। इस प्रकार की यहाँ गतिविधियां कब से चल रही हैं, ये सब जांच का विषय बनता है। अभी हम अंदर चलेंगे, अंदर चल के दिखाएंगे आपको कितना यहाँ पर गौ मांस यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे कि भी आपने देखा कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सिर्फ 3 लोगों को अंदर जाने के लिए अलाउ किया गया, मीडिया को बाहर रोक दिया गया। मीडिया के सामने किसी प्रकार का भी कोई भी यहाँ पर सैंपल नहीं लिया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि जो भी सैंपल है वो मीडिया के सामने लिए जाए, ताकि मीडिया जो यहाँ पर है कवरेज करे, दिखाए कि वो सैंपल जो थे वही लिए गए हैं या कोई और सैंपल लिए गए। इसके विषय में भी कुछ भी कहना मुश्किल है कि किस प्रकार की यहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है। अभी जो फॉरेंसिक लैब की जो टीम अंदर गई थी, उन्होंने जो सैंपल ले लिए हैं, सैंपल लेके आप देख सकते हैं, हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि वैन के बीच में सैंपल रख लिए गए हैं और अब ये सैंपल ले जाकर लैब के बीच में टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद ही पता लगेगा कि ये मांस गाय का था, भैंस का था, किस चीज़ का था। अभी जब तक सैंपल नहीं आ सकते, सैंपल का रिजल्ट नहीं आता है, जांच पूरी नहीं होती है, जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये किस चीज़ का मांस था, एक गाय का था, भैंस का था, किसी और चीज़ का था। अभी जो गौ रक्षा दल के जो कार्यकर्ता है, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सारे अंदर गए हुए हैं। वो जब बाहर आएंगे हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से सैंपल लिया गया, प्रशासन की क्या कार्रवाई रही और क्या वो जो सैंपल लिए गए हैं उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। ये सारा कुछ उनसे बात करके पता चलेगा। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, अभी जैसे ही वो आते हैं हम उनसे बात करेंगे और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार प्रशासन की कार्रवाई रही। सर, जैसे कि दिल्ली पुलिस की टीम आई, फॉरेंसिक लैब की टीम आई, डॉक्टर भी आए, अंदर गए, जाके सैंपल लिए गए, आपको भी अंदर बुलाया गया। क्या जो सैंपल लिए गए वो उससे आप संतुष्ट हैं?
बिल्कुल सर, जो फॉरेंसिक टीम आई हुई है उन्होंने हमारे दिखाने पर कि आपको कौन से मांस की सैंपलिंग करवानी है, कौन से की नहीं करवानी है, तो जो हमने चिन्हित किया था उसको सैंपलिंग के लिए उन्होंने सील प्रोसेस चल रहा है, उसको कलेक्ट कर लिया गया है। कलेक्ट कर लिया गया है। और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो भी हमें पता लगा ज्ञात सूत्रों से कि जो यहाँ के जो सीसीटीवी के जो फुटेज थी वो आपको नहीं दिखाई गई, और जो डीवीआर है जो उसकी हार्ड डिस्क होती है जिसके बीच में सारा रिकॉर्ड रहता है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। हाँ जी, वो पुलिस प्रशासन के कब्जे में है डीवीआर, और उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि इस चीज को हम सारा खंगालेंगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी कब आती थी कब नहीं आती थी, उसके अंदर गाय थी भैंस थी, वो सब इससे खुलासा होगा। जैसे कि पुलिस के जो हमने देखा कि यहाँ पे SHO और पूरी यहाँ पे जो गाजीपुर थाने की जो पुलिस की टीम है यहाँ पर पूरा यहाँ पर लगी रही, तो आपको प्रशासन ने किस प्रकार से कोऑपरेट किया? प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई भी वो नहीं है, पूरा साथ दिया उन्होंने और पूरा कोऑपरेट किया है, और अच्छे से उन्होंने हमारे संग इसका वेरीफाई करवा के पूरा सैंपलिंग करवाई है, पूरी प्रक्रिया जिसे कहते हैं ना अच्छे से करवाई है। सर जो अंदर जो फ्रिज लगे हुए हैं, जैसे कि अंदर मीडिया को नहीं जाने दिया गया, जो अंदर फ्रिज लगे हुए हैं उसमें कितना माल है, कितना आपको लगता है कि जो मांस यहाँ पे अगर मेरे आइडिया से पूछोगे तो उसमें 500 टन से ज्यादा माल होगा, 500 टन से बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो जो ये जो इतना जो माल है 500 टन के करीब जो माल है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोकल खपत होती है, इसकी बाहर सप्लाई है? सर अंदर देखने के बाद जैसे कोल्ड स्टोरेज बना रखा है उसको देखने से पता चल रहा है कि ये विदेशों में सप्लाई हो रहा है, बिल्कुल विदेशों में यहाँ से जा रहा है, मेरे ख्याल लोकल में सप्लाई नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जैसे कि सर यहाँ पे दिल्ली के वजह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनका तो मतलब ये कि मोटिव ही है कि जो गौ है वो माता है, और गऊ की रक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इस प्रकार के जैसे ये गोदाम बने हुए हैं, ये चल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या प्रशासन में इसकी भनक नहीं है? प्रशासन को हर चीज की जानकारी है, पुलिस प्रशासन को भी होती है, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अब समय बदलाव की ओर है, और हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर गायें काटी जाएगी, काटने वाले को हम भी काटेंगे। और गौ रक्षा दल का आगे क्या कदम रहने वाला है? गौ रक्षा दल को हम एक नए दिशा में लेकर जाएंगे, बिल्कुल हमारे साथ युवा हैं, ना हम पीछे हटेंगे, ना हम मारने से डरते हैं, और ना जेल जाने से डरेंगे, खुलकर सामना करेंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात की, हमें बताया गया कि जो अंदर टीम गई थी उन्होंने बिल्कुल उसके जो सैंपल लिए गए उससे बिल्कुल संतुष्ट है, और जो फॉरेंसिक लैब वाले हैं और जो प्रशासन है उन्होंने पूरा गौ रक्षा दल को सहयोग दिया है, और उनका कहना है कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर कोई इस प्रकार की निकलता है कि ये गऊ का मांस और यहाँ पर गऊ काटी जाती है तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और आने वाले समय के बीच में जो है यहाँ पर इस प्रकार की घटना ना हो, इसलिए इस गोदाम को जो है सील कर दिया गया है। यहाँ पर तब तक ये नहीं खोला जाएगा जब तक कि पूरी फॉरेंसिक लैब की जांच पूरी नहीं हो जाती, और गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जो मांस है अंदर, इसको जो है पुलिस को कह दिया गया, प्रशासन को कह दिया गया है कि ये मांस बिके ना किसी भी कीमत पे, और इसको जमीन दोष कर दिया जाए, जैसी भी बुलाई जाए और उसको गाड़ दिया जाए। और गौ रक्षा दल का कहना है कि वो आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे, और अगर आगे भी उनको पता लगता है कि कहीं पर गाय कट रही है या गौ मांस का जो है यहाँ पर व्यापार हो रहा है, तो वहाँ पर ये पहुंचेंगे और इस प्रकार की कार्रवाई बार बार ये करते रहेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, गाजीपुर, दिल्ली।